बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो इसके हो चुके हैं पूरे 10 ईयर्स। तो पहले तो फैक्चुअल पॉइंट्स देख लेते हैं प्री के बेसिस पे। तो जनवरी 22 2015 में हरियाणा के पानीपत एरिया से ये वाली स्कीम शुरू करी गई थी, दैट इज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्यों करी गई थी उसी जगह से? बिकॉज वहां पे चाइल्ड सेक्स रेशो बहुत डिस्टर्ब था, इम्बैलेंस था, बायस था टुवर्ड बॉयज। तो इसी वजह से ये वहां से करी गई थी। 918 गर्ल्स थी, ओवर 1000 बॉयज। स्टेट याद रखोगे आप, पानीपत हरियाणा आ जाएगा। 10 साल हुए हैं तो 2015, और डेट थी 22 जनवरी। और इसका मेन एम क्या था? तो पता चल रहा है नाम से कि ये जो चाइल्ड सेक्स रेशो डिक्लाइन हुआ था, यानी कि गर्ल्स का नंबर जो डिक्रीज हो रहा था, उसको इंप्रूव करना था। और लड़कियों के लिए भी और अपॉर्चुनिटीज ओपन करनी थी, प्रमोट करनी थी केयर एंड डिग्निटी फॉर गर्ल्स एंड वुमेन। तो यहां से दो चीजें पता लग रही है। अपॉर्चुनिटी की जब बात आ रही है तो कहीं ना कहीं एजुकेशन के ऊपर भी फोकस किया जाएगा। तो इसकी जो मिनिस्ट्रीज है वो भी दो थी। एक तो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो एक तो आपकी ये वाली आ गई, और दूसरी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। हो सकता है आपकी जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट होगी उसमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वर्ड भी यूज कर लिया जाए। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ये पुराने वाला नाम है, 2020 में नाम चेंज हुआ था। और आपकी ये जो स्कीम थी ये 2015 के अंदर आई थी। इस वजह से यहाँ पे लिख दिया हुआ है ब्रैकेट में कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, पहले एचआरडी बोला करते थे, अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो। तो मिनिस्ट्रीज इंपॉर्टेंट है। सीधा एक लाइन बन सकती है कि सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वाली ही थी, तो अकेली नहीं थी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी इसमें इन्वॉल्व थी। ये कुछ ऑब्जेक्टिव से थे और आपके टू द पॉइंट फैक्ट्स थे कि आपको पता होने चाहिए हर स्कीम के। अच्छा, एक दिन हमने स्वामित्व स्कीम पढ़ी थी, कौन सी मिनिस्ट्री थी उसकी? पंचायती थी। एक मिनट, ज्येष्ठा क्वेश्चन पूछा हुआ है। हाँ जी, कौन सी मिनिस्ट्री थी? ऑनलाइन फटाफट से लिखो, स्वामित्व स्कीम पढ़ी थी आपने? ओके, और बाकी नहीं आए थे? कितने कहते हैं पंचायती राज? 1 2 3 4। कितने कहते हैं डिफेंस? 1 2। पंचायती राज ही थी, याद रखना, ठीक है। विलेजेस का सर्वे किया था, उसमें हमने टेक्नोलॉजी का यूज करके, तो याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ओके, कमिंग बैक टू बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इसमें भी दो मिनिस्ट्रीज आ जाएंगी आपकी। वन इज विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और दूसरी आ जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो दो मिनिस्ट्रीज हैं, याद रखना इसको। ओके ना, फोकस किन किन चीजों पे हो सकता है? तो विमेन से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स आएंगे, मेन यहाँ पे पहले मिनिस्ट्री से ही आइडिया लगाते हैं। जैसे जब डिलीवरीज होती है तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और जो मदर्स का मोर्टेलिटी रेट होता है, चांसेस इंक्रीज रहते हैं, डेथ हो सकती है। तो एक फोकस किया जाएगा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज के ऊपर। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, अब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का क्या मतलब होता है? इंस्टीट्यूशनल हॉस्पिटल्स के अंदर कितनी डिलीवरीज हुई, तो उसका हमें देखना पड़ेगा। अगर इंक्रीज हुआ है तो दैट इज अचीवमेंट ऑफ द स्कीम, अगर डिक्रीज हुआ है तो अगेन दिस इज अ फेलियर। तो हमें अचीवमेंट्स देखने हैं फिलहाल के लिए। और किस चीज के ऊपर फोकस किया जाएगा कि कितनी गर्ल्स ने स्कूल के अंदर पार्टिसिपेशन किया। अब 2015 के अंदर सेटअप थी ये वाली स्कीम, तो 2015 से कुछ लड़की पहले ऐसी लड़कियां भी होंगी जिनको स्कूल से बोल दिया था कि अब छोड़ दो, शादी वगैरह करवा देती हैं। तो इसमें यह भी दिखाया गया है कि कितनी लड़कियों ने दोबारा से रोल आउट करा स्कूल के अंदर, तो वो चीज भी यहाँ पे देखा गया है। रोल कॉल्स हुआ करती थी ना स्कूल में, तो वो चीज भी यहाँ पे देखेंगे। इसके अलावा और क्या अचीवमेंट्स देखोगे कि जैसे बोल दिया जाता है कि टेक्नोलॉजिकली लड़कियां ज्यादा एक्टिव नहीं होती, या फिर व्हीकल्स कार के साथ कंपेयर कर दिया जाता है कि ड्राइविंग स्किल्स अच्छी नहीं होती। तो यहाँ पे कुछ इनिशिएटिव्स ऐसे लिए गए थे कि 1 लाख समथिंग वीमेन ने इकट्ठे बाइक चलाई थी, तो प्रॉपर शोकेस किया था उस चीज को। तो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड भी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है हम, ठीक है। तो कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो इसकी अचीवमेंट्स में आएंगे। अब यहाँ पे विवेकानंद जी की एक बहुत पॉपुलर स्टेटमेंट है कि जो बर्ड होता है, पक्षी होता है, एक पंख के साथ कभी भी नहीं उड़ सकता। तो उसी से कंपेयर किया गया है स्कीम को कि अगर सिर्फ एक ही जेंडर की तरफ आप फोकस करोगे तो ह्यूमैनिटी तो बचेगी नहीं, मानवता तो बचेगी नहीं। अब सोचो, बेबीज तो तभी होंगे ना अगर फीमेल्स होंगी, अगर फीमेल्स ही नहीं है तो कैसे चलेगा ये? तो वो तो चीज रुक ही जाएगी। तो बर्ड कैन नॉट फ्लाई विद वन विंग। तो ये इंस्पिरेशन ली है फ्रॉम द स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी से एसोसिएटेड एक इंपॉर्टेंट डे बताइए, तारीख बताइए। ठीक है, बचपन का नाम बताइए इनका। नरेंद्र, वेरी गुड, चलो याद है कुछ तो।
ओके चलते हैं आगे। नाउ अचीवमेंट्स पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो चाइल्ड सेक्स रेशो जो डिक्लाइन कर रहा था, इस बार इंप्रूव हुआ है, रेशो ठीक जा रहा है। तो 2011 के सेंसस के हिसाब से बहुत ज्यादा हमें बाइसेस देखने को मिले थे। 918 गर्ल्स थी पर 1000 बॉयज, तो जिसकी वजह से हमें बाइसेस देखने को मिले थे। कैसे मिले थे देखने को, तो आपको पता होगा जेंडर बेस्ड पता चल जाता है, जेंडर ऑफ द बेबी पहले ही पता चल जाता है, तो मार दिया जाता था गर्ल्स एज अ बेबी प्रोड्यूस हो रहे थे इनसाइड द वोम ऑफ मदर, तो वो चीज थी। बाकी फोकस किया गया विमेन लेड डेवलपमेंट के ऊपर। विमेन डेवलपमेंट के ऊपर नहीं फोकस किया, विमेन लेड डेवलपमेंट, यानी कि वेरियस मिनिस्ट्रीज में ऑफिशियल रैंक्स पे विमेन को बिठाया गया, तो जो पॉलिसीज थी वो कहीं ना कहीं विमेन की तरफ हुई। एग्जाम्पल, जैसे आपने एक बहुत पॉपुलर वैक्सीन पढ़ी, HPV, ठीक है, ह्यूमन पैपिलोमा वैक्सीन, वायरस वैक्सीन, किस कैंसर के अगेंस्ट थी? सर्वाइकल कैंसर। अब बोला गया कि जब आपने कैबिनेट में फीमेल्स को बिठाया, तो हम इन कैंसर जैसी प्रॉब्लम से जो सफर कर रही हैं फीमेल्स, तो इनके ऊपर भी फोकस किया गया कि हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल होनी चाहिए जो कि अफोर्डेबल होनी चाहिए। तो वही होती है आपकी विमेन लेड डेवलपमेंट, कि विमेन को आपको लाना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, उसी के बाद आप विमेन लेड अप्रोच देख सकते हो इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। इसके अलावा अवेयरनेस भी इंक्रीज करी। कैसे अवेयरनेस इंक्रीज कर सकते हो? कैंपेन्स हो सकती हैं, आजकल सोशल मीडिया है तो ऑनलाइन कैंपेन्स भी आपको देखने को मिल जाती हैं। और ग्रास रूट लेवल पार्टिसिपेशन, आप स्कूल्स में जाके कैंप्स लगा रहे हो, कॉलेजेस में कैंप्स लगा रहे हो, यूनिवर्सिटीज में कैंप्स लगा रहे हो, तो ग्रास रूट लेवल पे जाके हमने कम्युनिटी के साथ एंगेज किया। नाउ चलते हैं फर्स्ट अचीवमेंट की तरफ। तो यहाँ पे पहले 918 देखा हमने, अभी इंप्रूव हुआ है 930, ठीक है, तो इसको एज अ अचीवमेंट ही हम लेंगे। मुझे पता है कहीं बोलेंगे कि इतना ज्यादा नहीं है, 918 था पहले, थोड़ा सा बढ़ के कम से कम 12 नंबर ही इंक्रीज हुआ है, बट स्टिल इट विल बी काउंटेड अंडर अचीवमेंट। उसके बाद राइज इन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, हॉस्पिटल्स के अंदर ज्यादा डिलीवरीज देखने को मिली। जहां पे पहले 2014-15 में देखोगे 61% हुआ करती थी, अब वो इंक्रीज हुआ है, काफी इंक्रीज हुआ है, 61% से सीधा 97.3% 2023-2024 का अगर देखोगे। उसके बाद इंक्रीज्ड एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल दो शब्द होते हैं, एक होता है एंटी, दूसरा होता है पोस्ट। तो यहाँ पे बीच में एक शब्द आ गया नेटल। नेटल यहाँ पे किसकी बात हो रही है? बच्चे की। तो जब इसका बर्थ नहीं हुआ है, बर्थ से पहले एंटी यूज करते हैं और बर्थ के बाद पोस्ट वर्ड यूज कर लेते हैं, तो एंटी नेटल केयर, तो वो भी इंक्रीज हुई है 61 से लेके 80%। तो ये भी काफी अच्छा नंबर इंक्रीज हुआ है, 80.5%। तो यहां से पता चल रहा है कि जो मैटरनल हेल्थ अवेयरनेस है वो भी इंक्रीज हुई है, ठीक है। जो इंजेक्शन वगैरह लगते हैं फीमेल्स को, मेडिसिन दी जाती हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड, वो सब यहाँ पे शोकेस किया जाता है। उसके बाद एनरोलमेंट पे अब आ जाते हैं। हायर एनरोलमेंट रेशियो फॉर गर्ल्स, मतलब स्कूल में जाके एडमिशन ज्यादा ली हैं, स्पेशली एट सेकेंडरी लेवल। तो पहले 75.51% थी, अब वो 4% इंक्रीज हो चुकी है 79.4%। तो मतलब एजुकेशन जो है गर्ल्स में वो भी प्रमोट हुई। इक्विटी इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स, अब जो डेथ रेट है बच्चों का, इन्फेंट्स का, वो कम हुआ है। यहाँ पे ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं बोला है, यहाँ पे हेल्थ के पर्सपेक्टिव से बोला हुआ है। अब इनिशिएटिव्स क्या क्या थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंडर? तो यशस्विनी बाइक एक्सपीडिशन, ये वाला था वो जो मैं बात कर रही थी। तो 10,000 किलोमीटर की जर्नी, 150, अच्छा 151 लाख बोल दिया था मैंने, 150 विमेन बाइकर्स ने सिंबलाइज करा कि हम भी क्या कर सकते हैं, इस फील्ड में आ सकते हैं, लड़कों से कम नहीं है। तो वो चीज यहाँ पे शोकेस करी गई थी। कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव, यहाँ पे आउट ऑफ स्कूल गर्ल्स के ऊपर फोकस किया गया है, जिन लड़कियों ने स्कूल से रोल बैक कर लिया था, दोबारा से रोल इन किया। तो अराउंड 1,786 ऐसी गर्ल्स थी जो पहले निकाली तो नहीं गई थी, उनके पेरेंट्स के बोलने पे उन्होंने स्कूल से रोल आउट कर लिया था, अब दोबारा से रोल इन किया है। तो आउट ऑफ स्कूल गर्ल्स, तो इससे पता चल रहा है कि जो एजुकेशन है दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग द लाइफ ऑफ पीपल। बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्किलिंग, विमेन लेड डेवलपमेंट के ऊपर यहाँ पे फोकस होगा। एक्टिव पार्टिसिपेशन रही है काफी सारी औरतों की, तो वो चीज आ जाएगी। इसके अलावा एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट, तो अभी भी कौन कौन से एरियाज हैं जहां पे इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है?
तो जैसे जब बेबीज का हेल्थ वगैरह देखना होता है मदर के वूम में, तो वहां पे पता चल जाता है अभी भी जेंडर। वहां पे थोड़ी सी लॉयलिटी डॉक्टर की भी आ जाती है। आपने एक न्यूज भी सुनी होगी, जैसे फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है, वहां पे पहले ही जेंडर रिवील कर देते हैं। तो आजकल वो यूट्यूब पे डालनी होती है उनको वीडियोस की, जेंडर रिवील करेंगे 5-7 वीडियो एक ही टॉपिक के ऊपर। तो तमिलनाडु में क्या हुआ कि उन्होंने जेंडर देख लिया और इट्स अ बॉय करके उन्होंने एक बना दी यूट्यूब की वीडियो। इंडिया में तो बंद है ये चीज, फिर उसके बाद गए जेल के अंदर। ठीक है, तो इंडिया के अंदर वो चीज अलाउड नहीं है। प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स 1994 ये एक्ट लाया गया था, जिसके तहत आप जेंडर चेक नहीं कर सकते बेबी का कि वूम के अंदर कौन सा है। तो इसको थोड़ा सा भी हमें फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि चुपके से अगर लड़कियों का नंबर डिक्रीज हो रहा है तो अभी कहीं ना कहीं चेक कर लेते हैं जेंडर को, तो वो चीज है। रिड्यूसिंग ड्रॉप आउट रेट्स, अभी भी हाई ड्रॉप आउट रेट्स आपको देखने को मिल ही जाएंगे, तो वो भी रिड्यूस करना है। इसके अलावा एक्सपांडिंग स्किल डेवलपमेंट, तो स्किल और ज्यादा ब्रॉडन करनी है, वोकेशनल ट्रेनिंग्स के थ्रू करो, जैसे मर्जी करो। एंड लाइफ साइकिल फोकस्ड इंटरवेंशन, हेल्थ के ऊपर फोकस करो, एजुकेशन आ जाएगा, आपके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ जाएगी, वो सब इसमें इंक्लूडेड है। बाकी फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इन इंडिया, यानी कि काम के अंदर आपकी जो इकोनॉमी है उसके अंदर फीमेल्स का कितना कंट्रीब्यूशन रहा। तो पहले 2024 का देख लो, पहले ये 41.7% था। तो रुको 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 मार्केटिंग, ये अब है 41.7%। तो इंक्रीज कर रहा है, बट मैन के साथ अगर कंपेयर करोगे तो अभी भी कम है, क्योंकि हम 41.7% है, बाकी जितना भी बच गया वो सारा मेल डोमिनेटिंग ही है। रीजनल डिवाइड अगर देखोगे तो अर्बन एरियाज में फीमेल ज्यादा इंप्लॉयड है इफ कंपेयर टू द रूरल रीजन, क्योंकि रूरल एरियाज में क्या होती है, अनपेड डोमेस्टिक और केयर वर्क फीमेल्स के साथ जोड़ दिया जाता है कि आपका काम तो क्या है, फैमिली की टेक केयर करना, तो उस वजह से। नाउ जेंडर इक्वालिटी के ऊपर फोकस करना है। याद करो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पढ़ा था ना, उसकी एक रिपोर्ट भी पढ़ी थी, जेंडर गैप को लेके वो दर्शाता है। तो जेंडर इक्वालिटी की तरफ प्रमोशन करना है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है। और इनके हिसाब से अगर आप जेंडर को इक्वल देख के चलते हो तो 20% जीडीपी इंक्रीज कर सकती है, क्योंकि वहां पे फीमेल्स का भी रोल आएगा, तो तरीका जो होता है सोचने का वो थोड़ा वेरी कर जाता है। और साथ में याद करवा दिया 2047 कि आपने विकसित भारत भी बनना है, तो थोड़ा फोकस करो इस तरफ, जेंडर इक्वालिटी की तरफ। प्रमोटिंग केयर वर्क एज अ प्रोफेशन, अब इंडिया के अंदर केयर वर्क पे कोई पैसा आपको नहीं दिया जाता है, नो सैलरी, तो इसको बोला गया है कि इसको भी थोड़ा सा फाइनेंस ओरिएंटेड करो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सके ताकि फीमेल्स। एंड रोल ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो अगेन अवेयरनेस को रेज किया। और ऑन्टरप्रेन्योर, लखपति दीदी जैसी आप स्कीम सुनते हो, तो वो सारी यहाँ पे इमर्ज हुई, और बहुत सारी लीडर्स भी हैं जो फीमेल्स हैं, हमारे मिनिस्ट्रीज के अंदर आपको मिलेगी। बाकी विमेन लेड डेवलपमेंट फोकस किया। सो छोटी सी थी बट फैक्चुअल मैंने बता दिया। पहला पेज जो था फुल ऑफ फैक्चुअल स्टेटमेंट्स, टफ आना होगा तो आपसे डेटा पूछ लेगा, प्रीलिम्स में आते हैं आपके डेटा ओरिएंटेड, तो ध्यान रखना इनको।